केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शनिवार को गिरिडीह पहुंची। यहां उन्होंने राहुल गांधी को दिशाहीन बताया और छात्रों के आंदोलन को लेकर हेमंत सरकार को घेरा। गिरिडीह दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिले के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। इसके बाद न्यू परिषद भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। राहुल गांधी पर हमला करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वे दिशाहीन और गैर जिम्मेदार हैं। उनका आरोप है कि राहुल गांधी लगातार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कभी माइक बंद करने की बात करते हैं तो कभी दूसरे मुद्दों पर हंगामा करते हैं। विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सदन में रखनी चाहिए। बार बार सदन बाधित करना उचित नहीं है। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन पर भी मंत्री ने राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि रांची में छात्र धूप बारिश की परवाह किए बिना आंदोलन कर रहे हैं और कई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कहा कि युवाओं और छात्रों का भविष्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। समस्याओं को नजरअंदाज करने की बजाय सरकार को छात्रों से बातचीत कर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। युवाओं के भविष्य पर राजनीति नहीं, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। गिरिडीह दौरे के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात कर जिले के मुद्दों पर चर्चा की। मौके पर पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। लगातार लोकसभा का सत्र बाधित हो रहा है मैम, और अभी विपक्ष ने व्हिप भी जारी की है 10, 11, 12 को लेकर के FRCA बिल आने जा रहा है। कैसे देखते हैं मैडम, लोकसभा कैसे चलेगा? देखिए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बिल्कुल दिशाविहीन हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो किसी भी चीज़ की चर्चा नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ लोगों को गलत, बाहर में वो सदन के अंदर अगर उनको अवसर दिया जाता है तो या तो बोलते नहीं हैं या गलत ढंग से कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, जबकि आप देखे होंगे कि माइक भी चल रहा था। तो जब बोलने का, वो बोलना नहीं चाहते, वो सिर्फ बाधित करके आम लोगों की जो समस्या है बहुत सारी, जब सदन चलता है अलग अलग क्षेत्रों से, पूरे देश भर से सभी सांसद अपने अपने यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, चाहे प्रश्न के माध्यम से, 0 आवर के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। तो निश्चित रूप से एक तो उनके अधिकार, उनको बाधित किया जा रहा है कि गाँव से हम आते हैं, जब हम किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो निश्चित रूप से हर की समस्या है तो वो चाहते हैं कि सदन के पटल पर हम रखें। लेकिन विपक्ष के द्वारा गैर जिम्मेवाराना ये कार्य किया जा रहा है कि वो सदन में जब उन्हें अवसर मिलता है, लगातार माननीय अध्यक्ष जी उनके द्वारा बोला जाता है कि भाई आप अपनी बात को अगर रखना चाहते हैं तो आप रखें। आप सदन में इस तरफ सदन को बाधित करते हैं, वो बाहर में आके बोलते हैं, रील बनाते हैं। तो ये निश्चित रूप से गैर जिम्मेवाराना हरकत है और हमें लगता है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो भटक गए हैं और लोग उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते। शायद वो अपने कोई कहने के लिए उनके पास कोई बात नहीं है तो जो कि वो लोकसभा में रख सके। एग्ज़ाम तो रद्द के होने के साथ इन बच्चों का, जो बच्चे अपने भविष्य की चिंता को लेकर आज पढ़ाई छोड़ के वो सड़क पर है, आज पढ़ाई छोड़कर वो धूप में, बरसात में वो वहाँ पे बैठे हुए, अनशन में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी, जो कि आज शिक्षा का जिम्मा भी उनके पास है, और देखें तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनका सारा दारोमदार मुख्यमंत्री जी के पास है। तो निश्चित रूप से एक संवेदनशीलता के साथ हेमंत सोरेन जी को बच्चों की बात को सुनकर और निश्चित रूप से उसका समाधान करना चाहिए। और अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे मुख्यमंत्री अगर वो नहीं समाधान कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ ना करें। आज जो लोगों की एक उम्मीदें थी, जो भरोसा था, सरकार बनी है तो सरकार राज्य के हित के लिए बनी है। आज यही युवा हमारे देश के भविष्य हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं कि उसमें शामिल हो रहे हैं, यानी उनको लग रहा है वो अपने भविष्य के प्रति वो चिंतित है कि पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर चुप और इस तरह से मौन रहना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मौन स्वीकृति लक्षणम, यानी कि आपने गलती की है, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए और आप ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें।